ओके, आज हम सीखते हैं टेक्स्ट फाइल कैसे बनाते हैं। देखिए, टेक्स्ट फाइल से मतलब क्या होता है कि टेक्स्ट फाइल मतलब एक ऐसी फाइल जिसके अंदर यू कैन टाइप समथिंग, जिसमें आप कुछ टाइप कर सकते हैं। ठीक है, क्या रखता है टेक्स्ट फाइल? टेक्स्ट फाइल कैन होल्ड लेटर्स, सिंबल्स एंड नंबर्स दैट्स मैक्स वर्ड्स, सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स। तो क्लियर हो गया कि टेक्स्ट फाइल के अंदर लेटर लिखे जा सकते हैं, नंबर लिखे जा सकते हैं, सिंबल्स को स्टोर कराया जा सकता है, और यही सारी चीजें मिलके वर्ड्स बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं और पैराग्राफ बना सकते हैं। तो इनडायरेक्टली इसके अंदर हम कुछ भी टाइप करके सेव कर सकते हैं। मैंने ये टाइप किया, इसको भी सेव कर सकते हैं। फोल्डर में ये एक मतलब कमी है, फोल्डर का ये फंक्शन नहीं है कि उसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सके। हाँ, फोल्डर क्या कर सकता है? फोल्डर फोल्डर को स्टोर कर सकता है, फोल्डर फाइल को स्टोर कर सकता है। मतलब फोल्डर के अंदर पूरी पूरी फाइल हम रख सकते हैं, लेकिन फोल्डर के अंदर ये डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं लिख सकते हम, तो इसलिए इसके लिए हमें एक फाइल की जरूरत होती है। तो अब इस फाइल को बनाने का तरीका क्या है, इसको समझे जरा। देखें, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगी लोकेशन, कि आप अपनी फाइल कहां बनाना चाहते हैं। तो अगर ये देखा जाए कॉमनली हमारे पास जो लोकेशन है, एक तो डेस्कटॉप है, ठीक है, और यहां से जाके फिर लोकेशन मिलती है डॉक्यूमेंट्स है, सही है, डॉक्यूमेंट्स की लोकेशन है, डाउनलोड्स की लोकेशन है, म्यूजिक की लोकेशन है, पिक्चर्स की लोकेशन है, वीडियोस की है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ये सारी लोकेशन है जहां हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब फाइल्स को डायरेक्टली लोकेशन पे नहीं सेव करें, मतलब डॉक्यूमेंट्स में डायरेक्ट फाइल ना बनाए, ये बन तो जाएगी लेकिन रिकमेंड नहीं है। फाइल्स को फोल्डर्स में रखें। अब जैसे मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, आइडिया देता हूँ कैसे। जैसे हम डॉक्यूमेंट्स में गए और इसमें जाके एक फोल्डर बनाया हमने माय फाइल्स के नाम से, और माई फाइल्स के अंदर जाके हमने मजीद फोल्डर्स बना दिए, जैसे ऑफिस, जैसे किसी दुकान वाले से कम्युनिकेशन करते हैं, A&NR शॉप, और एक मैं देखता हूँ अपने घर का होम फाइल्स। ठीक है, ये मैंने 3 फोल्डर बना दिए। इससे क्या फायदा होगा? डेफिनेटली मुझे ये फायदा होगा कि जब भी मुझे ऑफिस से रिलेटेड कोई भी टास्क परफॉर्म करने हैं तो वो ऑफिस के फोल्डर में जाऊंगा, लाइक ऑफिस के कबट पे, और A&R में जाऊंगा तो उसके ड्रॉअर को चेक करूंगा। तो ये फायदा होता है। आप सपोज टू भी मुझे इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनानी है, तो ऑफिस पे गया, राइट बटन दबाया, न्यू क्लिक किया, और फोल्डर लिखा हुआ आ रहा था, यहाँ पे देखिए लिखा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब जो क्रिएट हुई है फाइल, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। देखिए, आपने एक कॉपी खरीदी बाजार से, ब्लैंक होती है, जो नाम रखेंगे वो उसका टैग हो जाएगा। तो कोई भी एक टाइटल इसको दे दें। हाँ, लेकिन जो डॉट के बाद TXT देख रहे हैं, ये इसकी टाइप है, ये आपने रिमूव नहीं करनी है, ये सॉफ्टवेयर इसको असाइन करता है। नाम आप दे सकते हैं, बैक स्पेस दबाया आपने, क्या नाम देंगे? सपोज टू बी इस फाइल का नाम आपने दे दिया स्टेशनरी, ये इस फाइल का नाम होगा। इजी था ना? दोबारा देखें, राइट, और यहां चले गए आप, और इसका नाम आपने रख दिया एक्सपेंस। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है फाइल बनाने का? फोल्डर के अंदर मौजूद है, आप यहां जाइए, न्यू आइटम, ये देखें न्यू आइटम, और देखिए आ रहा है इनकम टैक्स। ये आपने ऑफिस की अपनी फाइल्स क्रिएट कर ली। सिमिलरली यहां से बैक हुए, होम फाइल्स में आ गए, यहां पे क्लिक किया, ग्रोसरीज, देखिए मैंने यहाँ फाइल बना दी। तो इस तरह आप मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं। अब आते हैं इन टेक्स्ट फाइल को खोलते कैसे। ऑफिस में गए और यहाँ से एक्सपेंस की फाइल को डबल क्लिक किया, तो ये एक सॉफ्टवेयर में खुलेगी। किस में खुलेगी? सॉफ्टवेयर में। और सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? उस सॉफ्टवेयर का नाम है नोटपैड। ठीक है, नोटपैड है, और उसमें फाइल का नाम क्या रखा है आपने, और उसकी टाइप क्या है? .txt। ये इसका मेन्यू बार है। अब यहाँ पे समझने की जरूरत है कि इस तरह का कोई भी आइटम किसी भी सॉफ्टवेयर में नजर आए, उसको कहेंगे मेन्यू बार। फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू, हेल्प मेन्यू, ये सब मेन्यू है। मेन्यूज के अंदर कमांड्स हैं, और इन कमांड को जो आज मैं समझाऊंगा, तो हर सॉफ्टवेयर में इन कमांड का फंक्शन यही होगा। जो आज आप इन कमांड्स का फंक्शन समझेंगे, विंडोज में जितने सॉफ्टवेयर चलाएंगे और उनमें ये कमांड्स आएंगी, तो उनका फंक्शन वही होगा जो इसमें है। जैसे एक हम यूं ले लें, कूलर, वाटर कूलर। वाटर कूलर घर में रखा हुआ है,
ऑफिस पे रखा हुआ है, दुकान पे रखा हुआ है, रोड पे रखा हुआ है, उसका फंक्शन क्या है? पानी को स्टोर करना। अब वो बड़ा है, छोटा है, कैसा है, लेकिन हमें पता है कूलर का काम ये है, पानी स्टोर करना, उसमें कपड़े नहीं रखे जाएंगे। इस तरह यहाँ पे जो कमांड्स हैं उनका काम जो है वो हर सॉफ्टवेयर में वही काम करेंगे। भाई सेव है तो फाइल को सेव करने के लिए, सेव है तो फाइल को किसी नाम से सेव करने के लिए, और न्यू फाइल लेने के लिए, पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए, ये सारे इनके काम है। अभी देखते हैं इस हिस्से को हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया। क्या कहते हैं? और ये जो आप निशान ब्लिंक करता हुआ देख रहे हैं इसे हम कहते हैं कर्सर। क्या कहते हैं? इज एन इंडिकेटर विच अलाउ अस टू राइट या टू टाइप। ठीक है, ये कर्सर जहां नजर आएगा इसका मतलब आप टाइप कर सकते हैं, वहां पे आपको परमिशन है, और जैसे जैसे टाइप करेंगे आगे जाएगा। अच्छा, अब ये जो मैंने लाइन लिखी है इसके अंदर क्या ये सेव हुई है नहीं हुई? मेरा फाइल सेव है, देखिए एक्सपेंस के नाम से फाइल तो मैंने पहले ही सेव कर ली थी। ये जो लाइन मैंने लिखी है ये सेव हुई है या नहीं हुई है? कौन बताएगा? नहीं हुई है। कैसे पता चलेगा नहीं हुई है? चलो ये तो तुम्हें दिख रहा है इसलिए, अगर तुम्हें नहीं दिखा होता और मैं फिर पूछता फिर कैसे करेंगे? देखें यहां पर आपको एक स्टैरिक का निशान दिख रहा है, स्टैरिक, ये एक इंडिकेटर है कि आपकी फाइल सेव नहीं है। मतलब फाइल के अंदर जो आपने चेंजेस किए हैं वो सेव नहीं है। तो आप फाइल में जाइए और उसको कहें सेव, खत्म हो गया। तो मतलब यहां तक का काम अब आपका क्या हो गया? सेव हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये 4 डॉट आपने रिमूव कर दिए तो वो फिर आ गया, कह रहा है कि ये जो चेंजेस आपने की हैं वो सेव, तो फिर आपने कहा सेव कर देते, अभी फिर सेव हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात ये? तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। तो ये नोट पैड क्या होता है आप इसके बारे में भी हम समझते हैं। सेव, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो ये मेरी फाइल जो है कहां से हुई? आई थिंक सो, ये रहा डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट में मैंने बनाया था एक फोल्डर माई फाइल्स के नाम से, और उसके अंदर मैंने ऑफिस और होम के नाम से फोल्डर बनाया हुआ था, और उसके अंदर देखिए ये 3 फाइल्स। अच्छा, इन फाइल्स के जो आइकन्स हैं इनके स्टाइल को चेंज करने के लिए आप व्यू में जाके इनको लार्ज आइकन करके भी देख सकते हैं और एक्स्ट्रा लार्ज करके भी देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, जैसे आपको कन्वीनियंट हो उसका आपके ऊपर खुद ही असर पड़ता है। होम फाइल्स में चले गए, ग्रोसरीज की फाइल्स को खोल दिया तो हमने यहाँ पे लिख लिया आटा, चीनी, दाल और नमक, और इसको हमने सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। अब जो जो फाइल सेव करके हम क्लोज करते जा रहे हैं, आप नेक्स्ट टाइम जब उन फाइल्स को ओपन करेंगे तो आपको वो चीज वहां पे नजर आएगी। सही है, समझ में आ रही बात ये? अच्छा, अब एक ही फाइल को दूसरी फाइल के नाम से कैसे सेव करेंगे? ये फाइल खोला, ये फाइल का नाम है ग्रोसरीज डॉट टी एक्स टी, नोट पैड में बनी है, इसका कंटेंट ये है, कंटेंट माने जो इसके अंदर लिखा हुआ है। अब इसी फाइल को मैं किसी और नाम से सेव करना चाह रहा हूं, तो फाइल पे जाके क्या करूंगा? सेव एज। कहां सेव करना चाह रहा हूं? देखिए खुद ही उस फोल्डर की लोकेशन बता रहा है मुझे, होम फाइल्स पे करना। बिल फर्ज आपको ये इसकी लोकेशन ना बताइए, यहां पे आ जाए, आपसे क्लिक हो जाए डाउनलोड्स। अब आप कहां कैसे जाएंगे अपने फोल्डर में? याद है कहां है? हाँ, कहां पर है? वेरी गुड, ये अच्छा सवाल जवाब है कि यहां से बैक करेंगे तो हम डायरेक्ट उसमें आ जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप भूल गए लोकेशन, तो आपको याद रखनी है कि आपकी फाइल है डॉक्यूमेंट्स में जाके, माई फाइल्स के फोल्डर में जाके, और फिर उसके अंदर थी होम फाइल्स के अंदर, यहां थी ये फाइल। अब सेवेज से क्या होता है कि इस फाइल को हम सेव कर रहे हैं, सपोज टू बी 11 जून ग्रोसरीज लिस्ट, सेव। तो देखिए वहां पर एक और फाइल बन गई जिसका नाम है 11 जून ग्रोसरी लिस्ट, और उसको ओपन करेंगे तो डेटा वही है। फिर मैंने इसी फाइल को किया सेव एज, और सेम फोल्डर में होम फाइल्स में 12 जून ग्रोसरीज लिस्ट, एक और फाइल बन गई। एडवांटेज क्या हो रहा है? एडवांटेज ये हो रहा है कि फाइल का कंटेंट सेम है, नाम चेंज होता जा रहा है और एक नई फाइल बनती जा रही है। इस काम को हम ऐसे भी कर सकते हैं, राइट बटन कॉपी, राइट बटन पेस्ट, राइट बटन रीनेम, और इसका नाम रखें 13 जून ग्रोसरीज लिस्ट। समझ में आ रही है बात ये? तो कॉपी पेस्ट रीनेम में, कॉपी पेस्ट रीनेम में 3 कमांड इस्तेमाल हो रही है।
कितनी कमांड इस्तेमाल हो रही है, और सेवेज में कितनी कमांड इस्तेमाल हो रही है, एक। सेवेज नाम रखो, सेव कर दो, सेम कंटेंट के साथ वही फाइल आपकी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो ये बात समझ में आ गई सही तरीके से? जिसको ये बात नहीं समझ में आई है वो अभी क्वेश्चन कर ले। सेव और सेवेज समझ में आया? देखिए सेव से क्या होगा, सेव से ये होगा कि आपने एक फाइल को खोला और उस फाइल को खोल के उसमें चेंज किया, सपोज टू बी इलेक्ट्रिसिटी 2000, गैस 4000, टेलीफोन 6000, और आपने इसको कर दिया सेव। दैट इज कॉल्ड सेव। अपडेट, कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में इसे कहते हैं अपेंड। क्या कहते हैं? और आम इंग्लिश में क्या कहेंगे, अपडेट। अपडेट ही हो गया ना भाई। 9 बजे एक खबर आई, उसमें 3 खबरें पड़ी, 9:05 पे एक और खबर आई, उसमें चौथी नई खबर थी, तो उसको क्या कहते हैं, अपडेटेड न्यूज। तो अब आपने इस फाइल को दोबारा खोला और इसमें एक और चीज ऐड कर दी, सपोज टू बी इंटरनेट 3000, तो इसको आपने क्या किया, फाइल में जाके सेव किया या सेव एज किया, तो डेट इज कॉल्ड अपडेट। अपडेट हो गई आपकी फाइल। एक फाइल जो पहले से क्रिएटेड है और उसमें डेटा को आप चेंज करते जा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे आप, अपडेट। क्या करेंगे, मतलब अपेंड कर रहे हैं, उसके अंदर अपेंड कर रहे हैं। और सेव एज मतलब उसी कंटेंट को किसी और नाम से सेव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे डबल क्लिक किया, फाइल सेव एज, और यहां पर आपने लिख लिया, एक्सपेंस को थोड़ा हटाया, जून एक्सपेंस सेव। अब एक और फाइल क्रिएट हो गई एक्सपेंस के अलावा जून एक्सपेंस के नाम से, और उसमें आप चेंज कर सकते हैं, सपोज टू बी 4000 हो गया था हमारा, 3000 हो गया था हमारा, 2000 हो गया था हमारा, और ये 2000 से फाइल एंड सेव। तो ये अलग हो गई फाइल और ये अलग। देखिए किसी को आप बताएंगे ना नोटपैड सीख रहा हूं, वो बिला शुभ आपका मजाक ही उड़ाएगा, क्योंकि नोटपैड एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन नोटपैड के जरिए हम ये बातें सीख रहे हैं कि फाइल कैसे क्रिएट होती है, सेव कैसे होती है, सेव एज कैसे होती है। फिर आप दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करें, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोल्ड्रा, विजुअल स्टूडियो, विजुअल कोड, उनमें यही कॉन्सेप्ट आपके बार बार रिपीट हो रहे होंगे, सेव, सेव एज, फोल्डर, लोकेशंस। आज ये बात सही तरह तुम्हें आएगी तो तुम कभी भी अगले किसी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करोगे। और नोटपैड इस तरह भी जरूरी है कि अभी तक आप कंप्यूटर में कोई चीज स्टोर नहीं कर पा रहे थे टाइप करके, अब आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और एक फोन आ जाता है, यार ये फलानी डिटेल्स तो नोट कर लेना। क्या करेंगे, जल्दी से नोटपैड की फाइल खोली, टाइप करा, सेव किया, रख दिया। लाइक मैंने देखी कितनी फाइल्स बना रखी हैं यार, समझ रहे ना? तो इस तरह ये आपको समझ में आना चाहिए। तो सेव एज समझ में आ गया, सेव समझ में आ गया, न्यू फाइल क्रिएट करना आ गया। अब लोकेशंस कंफर्म होनी चाहिए कि आपकी फाइल कहां है, ये समझ लें। अब लोकेशन ढूंढने का एक तरीका ये है कि जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स में गया और यहां पर बहुत सारे फोल्डर्स हैं, माइट बी कि आपके लैपटॉप्स में पर्सनल में इतने फोल्डर नहीं होंगे, आप बनाएंगे। अब तो आप क्या करेंगे, देखें, अब एक तो तरीका है स्क्रोलर को चलाएं और ढूंढें, इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है। एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, एक फाइल को सिलेक्ट कर लें या फोल्डर को सिलेक्ट कर लें, दिमाग में लाएं कि जिस फोल्डर को आप सर्च करना चाह रहे हैं उसका पहला लेटर कौन सा है। जैसे मेरे वाले का है माई फाइल्स, एम। अब एम को प्रेस करें, एम, तो पहला एम आई सर्च करके लाया है, ये एम ओ सर्च किया, एम ओ, एम एस, एम 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 आ गया। ये थोड़ा आसान रहेगा ना, ये आ गया माई फाइल्स, एंटर। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप ये भी नहीं करना चाह रहे, इधर गए, सर्च पे क्लिक किया, लिख दिया माई फाइल्स, एंटर कर दिया। अगर इसको मिलेगा तो ढूंढ के लाएगा, माई लिख के एंटर कर दें, तो माई के नाम से तो बहुत सारे आ गए इसके पास। अच्छा, यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे जाएं और फिर यहाँ लिखे माई फाइल्स, तो ये ढूंढ के लिए आया, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लें। ठीक है। अब माई फाइल्स को ढूंढने के लिए मुझे जाना पड़ रहा है कहां पर, डॉक्यूमेंट्स में, और डॉक्यूमेंट्स में जाके यहां ढूंढता हूं, तो यार इसका एक शॉर्टकट बना लूं। शॉर्टकट मतलब इजीएस्ट वे टू एक्सेस एनी फाइल एंड फोल्डर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप ढूंढें कहां है माई फाइल्स, ढूंढे 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 ढूंढे, ये आ गया माई फाइल्स। सही है। अब इसका शॉर्टकट कहां बनाए कि हम जल्दी से इसको एक्सेस कर लेंगे, प्रिंस। हाँ भाई, कहां पर, तो सारा काम स्क्रीन पर हो रहा है, लोकेशन बताओ विंडोज की, डेस्कटॉप पर।
तो राइट बटन दबाएंगे इसके ऊपर, सेंड टू करेंगे और क्या कहेंगे, डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां तो कुछ भी नहीं होगा, डेस्कटॉप पर आएंगे तो देखिए एक शॉर्टकट बन जाएगा माई फाइल्स का। अब शॉर्टकट की और ओरिजिनल फोल्डर या फाइल की क्या निशानी है, देखिए शॉर्टकट के ऊपर ये एरो का निशान आएगा, जबकि ओरिजिनल फाइल एंड फोल्डर पे ये निशान नहीं होगा। इसको डबल क्लिक करें, ये खुल जाएगा, देखिए डायरेक्ट उस फोल्डर में आ गए आप। सही है। शॉर्टकट बनाने का एक तरीका और भी है, मैं इसको रिमूव कर देता हूं और दोबारा आपको एक तरीका और बताता हूं शॉर्टकट बनाने का। एक तरीका तो मैंने बताया कि जिस फाइल एंड फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे उस पर राइट बटन दबाएंगे, सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट करेंगे तो उसका शॉर्टकट बन जाएगा, व्हाटएवर वो फाइल हो या फोल्डर हो। लेट्स सपोज एक फोल्डर का और फाइल का बना के बता देता हूं आपको, डॉक्यूमेंट्स, और यहां पे जाके मैंने कहा माई फाइल्स, और इसके अंदर एक फाइल थी ये वाली, इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बनाना, राइट सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, ये बन गया इसका, और इसको डिलीट कर दिया। अब दूसरा तरीका शॉर्टकट बनाने का क्या है, आपको पहले ही क्लियर है कि शॉर्टकट जो है जिसका मुझे बताना है वो किस जगह पर है। तो जहां शॉर्टकट बनाना है इसमें चॉइस है आपके पास, देखिए सेंड टू डेस्कटॉप शॉर्टकट वाले में चॉइस नहीं है आपके पास, वो डेस्कटॉप पे ही बनेगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं मैं आईडी के फोल्डर के अंदर अपना शॉर्टकट बना के रख लूं, राइट बटन, न्यू, फोल्डर दिख रहा है, उसके नीचे है क्या लिखा हुआ है, अब ये बोल रहा है कि बताओ किसका शॉर्टकट बनाना चाह रहे हो। क्या करेंगे, ब्राउज माना तलाश करेंगे, तो ये आपको इस तरह विंडो देगा, तो पजल मत हो जाना, यही सिखा रहा हूं मैं आपको, डिफरेंट ऑपरेशंस में डिफरेंट विंडो आती हैं तो समझना है उसको। अब बोल रहा है कि बताओ कहां है, तो देखो इसको कहते हैं, ये जो आ रहे हैं ना ये एक्सपेंड होंगे और ये कोलैप्स होंगे। एक्सपेंड मतलब इसके अंदर कुछ है, कोलैप्स मतलब आपने बंद कर दिया इसको। तो हमारा जो फोल्डर है वो डॉक्यूमेंट्स में है। अब डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा, आपको कहीं भी नहीं दिख रहा, डॉक्यूमेंट्स कहीं भी नहीं दिख रहा। तो पहले हम खोलेंगे लाइब्रेरीज को, यहां से खोलेंगे डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट ये वाला जो खुला हुआ है, इसके अंदर अगर आपका फोल्डर रखा हुआ है तो उसको आप चूज कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे जूम फोल्डर का शॉर्टकट बनाना है मुझे, ठीक है। तो इसको क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट फिनिश, ये जूम फोल्डर का शॉर्टकट माई आईडी के अंदर बन गया। डायरेक्टली क्लिक करके आप जूम के अंदर एंटर हो जाएंगे। सही है। इस तरीके से आप इन शॉर्टकट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब एक थोड़ा सा और एडवांस तरीका है शॉर्टकट बनाने का, एडवांस, जिसका शॉर्टकट बनाना है उस जगह पे चले जाएं पहले भाई, वो ये था, इस फोल्डर का बनाना है तो यहां पर आ जाए, ठीक है, और इसके अंदर किसी फाइल का बनाना है तो उसके अंदर चले जाए। मुझे फोल्डर का ही बनाना था तो यहां पे क्लिक किया, ठीक है। ये क्या है, ये पूरा पाथ है, पाथ कि रियल में ये कहां पर सेव है। इस पाथ को राइट बटन दबा के क्या कर लें, अब जहां शॉर्टकट बनाना है, जैसे इसके अंदर शॉर्टकट बनाना है, राइट न्यू शॉर्टकट, इस पाथ को पूरा पूरा यहां क्या कर दें, ब्राउज करें, फोल्डर डायरेक्ट आपके सामने आ जाएगा। अब इसके अंदर चले जाएं और किस फोल्डर का बनाना है आपको उसको सिलेक्ट कर लें, नेक्स्ट, और क्या कर दें, डबल क्लिक, डायरेक्ट आप उसके अंदर। सही है, समझ में आ गई बात ये। चले